प्रयागराज कुंभ मेले को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले शख्स को यूपी पुलिस ने बिहार के पूर्णिया से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने खुलासा किया कि युवक की पहचान आयुष जायसवाल के रूप में हुई है। आरोपी आयुष ने सोशल मीडिया पर नासिर पठान के नाम से कुंभ मेले को उड़ाने की धमकी दी थी। इसके बाद से यूपी पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी की कोशिश में लगी थी। बिहार पुलिस की मदद से छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इसरो ने अंतरिक्ष में बीज अंकुरित कराने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसरो ने एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि माइक्रो ग्रेविटेशन कंडीशन में 4 दिन में अंतरिक्ष यान PSLV-60 के पोअम 4 प्लेटफॉर्म पर काउसीड में बीज फूटे हैं। जल्द ही पत्ते निकलने की उम्मीद है। काउसीड लोबिया के बीज जैसा दिखता है, जो पोषक तत्वों से भरा होता है। सीएम योगी ने अयोध्या के आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के सभागार में भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं संग बैठक की। उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया और कहा कि बूथ पर भाजपा को अधिक से अधिक वोट मिले। इसे लेकर कार्यकर्ताओं में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। जीत के लिए संपर्क व संवाद ही सबसे बेहतर रास्ता है। इसके जरिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का लक्ष्य रखें। मुंबई के घाटकोपर इलाके से 13 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार किए गए हैं। सभी अवैध तरीके से नाला सोपारा में रह रहे थे। इससे कुछ दिन पहले बांग्लादेश के एक नागरिक ने भिवंडी में 500 रुपए देकर फर्जी आधार कार्ड बनवा लिया था। इसके बाद भारतीय होने का दावा कर वह पुणे में बस गया। जुलाई 2024 में वह 4 रोहिंग्याओं के साथ पुणे आया था। सीएम योगी ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने कहा, अलीगढ़ के एक छोटे से गांव के एक सामान्य किसान परिवार में जन्मे बाबूजी को बाल्यकाल से देश की आजादी की लड़ाई को देखने और भावी भारत के निर्माण में अपनी भूमिका तय करने के संस्कार मिले थे। उन्होंने स्वयं राष्ट्रभक्ति के सांचे में ढाला था। उनकी कार्यकुशलता को हर किसी ने स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो भारत कॉरिडोर का उद्घाटन कर दिया है। उन्होंने नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इससे पहले पीएम ने साहिबाबाद RRTS स्टेशन से न्यू अशोक नगर RRTS स्टेशन तक नमो भारत ट्रेन में सफर किया। सफर से पहले पीएम मोदी ने साहिबाबाद स्टेशन पर QR स्कैन कर टिकट ली। ट्रेन में उन्होंने स्कूली बच्चों से बातचीत भी की। यूपी में ठंड का सितम जारी है। कड़ाके की ठंड से 8 लोगों की मौत हो गई है। महोबा और फतेहपुर में 2 लोगों ने दम तोड़ दिया, जबकि हमीरपुर, जालौन और मिर्जापुर में एक व्यक्ति की जान चली गई। लखनऊ और कानपुर में विजिबिलिटी शून्य होने से सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ गई है। कोहरे के कारण ट्रेनें देरी से चल रही हैं, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं कई उड़ानें भी रद्द करनी पड़ी हैं। गुजरात के पोरबंदर एयरपोर्ट पर इंडियन कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। फायर ब्रिगेड और मेडिकल टीम मौके पर मौजूद है। इंडियन कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर ALH ध्रुव रूटीन उड़ान पर था। इसी दौरान हादसे का शिकार हो गया। इससे पहले पिछले साल 2 सितंबर को इंडियन कोस्ट गार्ड का एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर पोरबंदर तट के पास अरब सागर में गिर गया था।
दुनिया भर के देशों की सरकार में उथल पुथल मचाने वाले खरबपति कारोबारी जॉर्ज सोरोस को अमेरिका के बड़े नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया है। सोरोस को मिले इस सम्मान पर एलन मस्क ने कहा कि यह हास्यास्पद है कि जो बाइडेन सोरोस को मेडल ऑफ फ्रीडम दे रहे हैं। सोरोस मानवता से ही नफरत करते हैं। वो ऐसी चीजें कर रहे हैं जिससे सभ्यता का ताना बाना नष्ट हो रहा है। योगी सरकार महाकुंभ को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद करने में जुटी हुई है। महाकुंभ एसएसपी राजेश द्विवेदी ने कहा, वाहनों को सत्यापित करने के लिए तकनीक हमारे पास उपलब्ध है। हमने बिना अनुमति के उड़ने वाले ड्रोन पर नजर रखने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया है। हमारे पास पानी के अंदर भी कैमरे हैं। पानी में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई नावें, स्पीड बोट, जल पुलिस कर्मी और पेशेवर गोताखोर हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड ने अप्रेंटिस के 4,232 पदों पर भर्ती निकाली है। इनमें एयर कंडीशनिंग, कारपेंटर, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, पेंटर, वेल्डर समेत अन्य ट्रेड्स के पद शामिल हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 जनवरी 2025 है। आवेदन के लिए शैक्षणिक योग्यता 50% अंकों के साथ 10वीं पास होनी चाहिए। इसके साथ ही संबंधित विषय में ITI सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। लखनऊ के मड़ियाव में मूंछ में डाई लगाने को लेकर हुई कहा-सुनी में एक नाई ने युवक को कैंची मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पीड़ित युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित के पेट में घाव था, इसलिए कैंची लगने से उसकी आंत बाहर आ गई। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। झांसी में साइबर अपराधियों ने खुद को CBI अफसर बताकर मोंठ के पाडरी गांव निवासी रघुवीर सिंह को डिजिटल अरेस्ट करके 15 लाख रुपए ठग लिए। अपराधी ने रघुवीर को वीडियो कॉल करके कहा, मैं मुंबई से CBI अधिकारी आदित्य राठौर बोल रहा हूं। आपके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है। जांच के लिए आपको डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। इसके बाद अपराधी ने डरा धमका कर 15 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए। सीएम योगी ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा, लोग सत्ता के लिए अक्सर सिद्धांतों को तिलांजलि दे देते हैं। एक व्यक्तित्व ऐसा भी था जिन्होंने कभी समझौता नहीं किया, जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को नई दिशा दी। मैं ऐसे श्रद्धेय बाबूजी कल्याण सिंह को नमन करता हूँ। यूपी के निर्माण के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया।